मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। लीजिएगा मित्रों, आप लोगों को हरी बत्ती के साथ मंच माइक और दर्शक दीर्घ का सादर समर्पित। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोले लगन से रामचंद्र की जय। विश्ववंतिनी भारत बाकी एक जन दुलौरिन बेटी करथे मया अड़बड़ भारी, मया प्रीत के गोरस पिया है, जेला कही थे माँ छत्तीसगढ़ महतारी, माँ छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोद में बसे पावन पुण्य धरा धाम, पावन ग्राम चार। वंदन है ग्राम के पवित्र माटीला, वंदन है ग्राम के समस्त देवी देवताला, और धन्य है ऐसा मानस प्रयागला अपन गृह ग्राम में प्रवाहित करेवर अथक प्रयास करैया भगीरथ प्रयास जम्मू आयोजक परिवार। धन्य है ग्राम के वो जम्मू दान दाताला जिन अपन जीवन के कठिन परिश्रम से इकट्ठा करके मानस यज्ञ के लिए जिन अर्थ रूपी दान करे हैं।
अर्थ के साथ अपन जीवन के तन लभी राम के साथ जोड़े बर 2 दिन के लिए जिन जीवन में समय दान दे वो दान दाता मन के श्री चरण संगे संग्राम कथा मंच में विराजमान श्रोता समाज के श्री चरण और राम कथा मानस रथ की सभा आदरणीय संचालक भैया के चरण आप सबो के चरणारविंद ये मोर नारे ही संगवारी मानस मंडली ग्राम देवरी बखारा जिला अधिकारी केले का मन के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है आप सबो सादर स्वीकार करो। आओ सज्जनों, वास्तव में आज के कली काल में भौतिक परिवेश में राम कथा के आयोजन जिनमा हम सब लोग सौभाग्य मिलना कोई साधारण से बात नो ही दाई, बल्कि आप फिर हमारे जीवन के पुण्य पुंज के प्रताप के फल आए, पुण्य कर्म के प्रताप के फल आए। मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन की जब पुण्य उदय होते तब ऐसा अवसर मिलते और दूसरा भगवान परमात्मा की कृपा के आशीर्वाद जब होते, कृपा जब बरसते तब ये सौभाग्य मिलते। तो आओ हम सब के जीवन के पुण्य कर्म और कर्म के प्रकार ला संतमन बताई 3 प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। एक कर्म के पुण्य प्रताप न हिदायत, बल्कि हमारे जीवन के 3 कर्म के पुण्य प्रताप आए। प्रारब्ध की कर्म काए तो संत कथे ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तीन बढ़े रहो रे जीवन संग। ये प्रारब्ध के कर्म है। जिन जिन माँ के उदर में जिन ब्रह्मा प्रवेश कराते वही दिन जन्म विवाह, जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहां तस होई। ये प्रारब्ध के कर्म आए। संचित कर्म, आज हम मनुष्य जीवन मनुष्य तन पाहा, लेकिन इस संसार में कितना योनि है तो आकर 1,04,84 योनि भ्रमण जीव अविनाशी। हमारे पूर्व जन्म में ना जाने हम कौन कौन से योनि में भटकते हुए 84 लाख योनि में पार करते हुए आज आप पर हम मनुष्य की योनि मिले हैं भैया। तो हम जितना भी योनि हुई वो जम्मो योनि के जीवन की कर्म संचित कर्म कहे जाते हैं। और तीसरा क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म के जाते ये वर्तमान की कर्म। ये कर्म भूमि रूपी संसार में जब से आप और हमारे मनुष्य देह में जन्म होए तब से लेकर के आज तक के जिन कर्म जिन होए ओला क्रियामान कर्म के जाते। और तीनों कर्म के पुण्य पुंज के जब उदय होते तब राम कथा के सौभाग्य मिलते। तो आओ धने हम सब के जीवन ला राम कथा के सौभाग्य जिन मिले हैं। और सर्वप्रथम आप सबला हमार भारत देश हिंदू सनातन धर्म के पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या, जहां राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होते ओकर लिए आप सबला पूर्व से मांगलिक बधाई देवत ले चलूं आपला राम कथा की ओर। बालकांड को पावन श्री प्रसंग जेकर मूल भावला भगवान भोलेनाथ मां पार्वती ला सुनावत है नारद मोह की कथा। तो ये प्रसंग में चर्चा करबो। एकर पहले प्रथम वंदना के अधिकारी भगवान श्री गणेश जी के श्री चरण में श्रद्धा के फूल अर्पण करन। बोल गजानन महाराज की जय। हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हेलो हेलो बोल श्यावर राज चंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रथम निमंत्रण आपको हे गौरी के लाडले प्रथम निमंत्रण आपको हे गौरी के लाडले शरण पड़े की लाज रखो हे शंकर के लाडले हे गौरी के लाडले आजा आजा हो जय हो गणराजा हो आजा आजा हो जय हो गणराजा हो मैं तेरी हीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मैं तेरी हीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी मुर बिगड़ी आके बना जा हो राजा हो आजा आजा हो जय हो गण राजा हो आजा आजा हो जय हो गण राजा हो पूजा तो सुमरनी करतो रोज गणेशा मन मंदिर माँ के बिराजो काटो बहुत कलेसा हाँ पहले पूजा तो सुमरनी करतो रोज गणेशा मन मंदिर माया के बिराजो काटो मोहर कलेसा गौरी के डाला तोर महिमा भारी हे लंबोदर मंगलकारी गौरी के डाला तोर महिमा भारी हे लंबोदर मंगलकारी मुर बिगड़ी आके बना जा हो गढ़ राजा हो आजा आजा हो देखो गढ़ राजा हो आजा आजा हो देखो गढ़ राजा हो
हे गणनायक सिद्धि विनायक पार्वती के लाला विघ्न विनाशक शुभ फलदायक विपदा हरने वाला। हे गणनायक सिद्धि विनायक पार्वती के लाला विघ्न विनाशक शुभ फलदायक विपदा हरने वाला। तोरो मोसक हवे सवारी तीनों लोग बाबूजे तो जय जयकारी। तोरो मोसक हवे सवारी तीनों लोग बाबूजे तो जय जयकारी। मोर बिगड़ी आके बना जाओ गजरा जाओ आजा जाओ जय हो गजरा जाओ आजा जाओ जय हो गजरा जाओ। मेहंदी हीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी। मेहंदी हीन प्रभु दुखियारी हे लंबोदर मंगलकारी। मोर बिगड़ी आके बना जाओ गजरा जाओ आजा जाओ जय हो गजरा जाओ आजा जाओ जय हो गजरा जाओ आजा जाओ जय हो गजरा जाओ। बोल श्यावर राजा श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीपवनतनये संकटहरण मंगलमूर्तिरूप श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो। ये सारे प्रेम के रिश्तों को जरा हृदय में जगा कर लो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं तो जरा ताली बजा कर दो। आप सभी संत जनों से सादर निवेदन है, राम कथा में एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए। जरा ताली बजा कर दो, इजाजत आप सभी कर दो। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इनकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है ऐ मत पूछो सज्जनों, संवर गई तो दुल्हन, बिखर गई तो तमाशा। सच बात है भैया, आज भौतिकता के प्रपंच में
मानव जीवन हितेन इतना विषाक्त हो चुके हैं, मानव जीवन की दशा और दिशा हितेन बहुत बदल चुके हैं। तब पुनः कवि कि वास्तव में भैया आज मनुष्य हितेन मानवता भूल चुके हैं। तब आप मन सोचत हो खुदाई का मानव इतना बदल चुके हैं। तो हाँ, एक छोटे से उदाहरण आपके समक्ष रखने के प्रयास। ये संसार में भगवान परब्रह्म परमेश्वर समस्त जीवों के ईश्वर हितेन समस्त जीवधारी के लिए भोजन निर्धारित करे हिदायत। एक छोटे से चींटी से लेकर के वो हाथी तक के लिए भोजन निर्धारित करे है। बिना खिलाए संसार में भगवान कभी भोजन ग्रहण नहीं करे। वो परब्रह्म परमेश्वर इस संसार में भी लीला दिखला है, माता रुक्मिणी लीला। तो देखो ये मैं चर्चा करन गौ माता के लिए भोजन बना है घास। सबके घर में गौ माता जरूर हो। गौ माता रे एको दिन आप हर घास झंड हो, एक थाली मांस लेकर के देखो हो दाई गौ माता खाते कि नहीं खाए। देखो आप कि गौ माता भले भूख से अपने प्राण के त्याग कर दे, लेकिन घास के अलावा मांस नहीं खा दाई। वैष्णव भगवा जिन मांसाहारी जीवे एको दिन होकर सामने में मांस छोड़ करके अगर एक मुझा कांदी या घास न रख दे जाए तो भगवा पशु जिन हरे वहु भूख से अपन प्राण त्याग दे, लेकिन मांस के अलावा घास नहीं खाए। वैष्णव मन के मन पर आदमी मन पर भोजन बना है। का बना है दीदी? आदमी के लिए भोजन का बना है? वो दाल चावल गेहूं। आदमी हितेन दाल चावल गेहूं के साथ साथ घास भी खाते और मांस भी खाते। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। पशु अपन मार्ग से नहीं बदली, लेकिन मनुष्य हितेन अपन मार्ग से बदल गए। ये जीवन की दशा और दिशा हितेन बदल गए भैया। एक कारण कोई कवि हितेन बहुत अच्छा बात कही। अजी हिंदू के घर जन्मे हिंदू कहलाए, मुस्लिम के घर जन्मे मुस्लिम कहलाए, सिख ईसाई के घर जन्मे सिख ईसाई कहलाए, लेकिन वार मानव जीवन मानव के घर जन्म लेकर मानव कभी नहीं कहलाए। आज धर्म संस्कृति के लड़ाई में देखा हो, संप्रदाय की लड़ाई में देखा हो। आज जैन अयोध्या में पहले राम मंदिर बनना रही, ओकर समय थे आज 500 साल 500 वर्ष इंतजार करना पड़े। कारण का है? ये तो कारण है भैया, हम धर्म संप्रदाय में अपना बांट चुके। तो कोई एक अच्छा बात कही, क्या बनने आए थे? अरे क्या बनने आए थे? क्या बना बैठे? कोई मंदिर तो कोई मस्जिद बना बैठे। अरे क्या बनने आए थे? क्या बना बैठे? कोई मंदिर तो कोई मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छा तो परिंदों की जात है, हमसे अच्छा तो पक्षियों की जात है, जो कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे, जो कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। ये परिंदा ये कभी भेद नहीं करे, लेकिन मानव हितेन दशा और दिशा हीन हो गए भैया। यही कारण है कि हमारे हिंदू संस्कृति में मानस गान के आयोजन, मानस कथा के आयोजन गाँव होते। तो आओ रामायण ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ न है दाई। 2 दिन पर चंदा करें, रामायण का आयोजन करें, तीसरा दिन में भुला गए राम कथा में काका हुई। रामचरितमानस हितेन दर्पण आए, चारित्रिक ग्रंथ आए, ये प्रयोग के ग्रंथ है, हमारे जीवन में अवगम करे के ग्रंथ आए। तो आओ रामचरितमानस के जिन प्रसंग में चर्चा करना है, वो प्रसंग आए बाल कांड रामचरितमानस के 7 सोपान में से प्रथम सोपान बाल कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करबो, जहां राम की कथा 4 घाट में वर्णन हुआ है। कौन कौन से घाट में? तो काकी भूषुंड गरुड़ी प्रति याज्ञवल्क्य भरत द्वाज, शिव शंकर गिरिजा प्रति तुलसी संत समाज।
ये चार घाट में राम कथा के वर्णन हो है। तो जहां ज्ञान के घाट में बैठकर के भगवान आशुतोष महेश मां पार्वती ने सुनावत होगा था कि पार्वती इस संसार में भगवान असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तो जग विस्तार ही विशद जैसे राम जन्म करे तो। भगवान राम के जन्म कौन से हेतु से होए? ते पृथ्वी में समस्त असुर मल्ला मार करके देवताओं के ला स्थापित करना, धर्म ला स्थापित करना और एक रणीय भगवान के संसार में जन्म हुआ। रामायण भलो कथे भैया कि नाना भांति राम अवतारा रामायण कोट अपारा राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। अनेक कथा हुई, अनेक कारण हुई। मनुष्य कृपा की तपस्या, रावण कुंभकर्ण विषण के जन्म और उग्र तपस्या। अब तो एक नया कथा इतिहास बतावत है भगवान भोलेनाथ की पार्वती एक बार की बात है कि एक जन्म कर कारण यह जेहि लगी राम धरी नरदेहा। एक जन्म की कारण तुम सुनाइबर जाते हो कि ओकरे कारण भगवान हेते मनुष्य के रूप धारण करे। एक कारण वो हरे भैया रावण ब्रह्मा ला वरदान मांगे है कि हम काहू की मरही न मारे वानर मनुज जाति दोई बारे। एक नरलीला नर्तन धारण करे, लेकिन एक और जन्म की कथा जेकर कारण नरलीला धारण करे, नर रूप धारण करे भगवान राम हेते, भगवान परमात्मा हेते। ओकरे गाथा ला सुनावती कथे नारद श्राप दिन एक बारा कलप हेतु कलप एक ते ही लगी अवतारा गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कथे पार्वती एक बार के बाद धरे वो देवऋषि नारद श्राप दे भगवान एक कल्प में और जेकर कारण भगवान हेते मनुष्य रूप में अवतार ले है। तब माता गिरजा चकित हो जाती, प्रभु नारद श्राप दे ओ नारद जिन जिस समय हर क्षण भगवान नारायण के जाप करते वो श्राप कैसे दे सकते भगवान की कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति किन्हा। तब मां पार्वती कथे कि प्रभु ऐसे कौन से कारण है कि भगवान ने श्राप दे नारद हेते का अपराध करने से भगवान रमापति लक्ष्मीपति हेते। यह प्रसंग मैं कहूं पुरारे और मुनि मन मोह आश्चर्य भारी। ये मोर जीवन के बहुत बड़े आश्चर्य भगवान ये कथा ला मोला बता मोला सुना। ऐसे मां पार्वती हेते भगवान शिव की सदाई आज ही पावन गाथा ला कि नारद भगवान लक्काव श्राप से कौन से कारण ये प्रसंग में चर्चा करबो। एकर पूरा एक भजन करण बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्यावर राज चंद्र की जय। तोरे द्वारे आए हो रामा अर्जिला मैं करत हो कर जो मोरो बनाती बना दे रामा मो अंधियारी जिंदगी मां कर दे आलो माला तुरना के जपत हो घोरे घो तोरे द्वारे आए हो रामा मो।
तोरे द्वारे आए हो रामो ते घट जोगत हो तोर बाटड़ा मोरो लगा दे बेड़ा पार पापी मन करके कत को लेके डोना तो पापी मन करके कत को लेके डोना तो बरसा दे आके बरसा दे बाबो तोरे द्वार आए गो रामो अर्जी ला महंगा करत हो करी जो मोरो बनाती बना दे बाबो अंधियारी जिंदगी माँ कर दे दो अंधियारी जिंदगी माँ कर दे दो तोरे द्वार आए हो रामो अर्जी ला महंगा करत हो करी जो तोरे द्वार आए हो रामो अर्जी ला महंगा करत हो करी जो तोरे द्वार आए हो रामो अर्जी ला महंगा करत हो करी जो बोल राजरा सावदरा चंद्र की जय राम नाम मीठा मिसरे कोई खा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। वास्तव में भैया भगवान की कृपा हम सबके जीवन में हो और भगवान की माया हितेन हम सबके जीवन से बहुत दूर हो और मानस के जेल प्रसंग में चर्चा करबो मानसकार गोस्वामी जी महाराज के लेखन रामचरित मानस की कथा में भगवान के माया के कारण ही जीव के जीवन में मोह आते और नारद मोह के जिन प्रसंग है ना ये बहुत बड़े प्रसंग आए। मानस में अनेक जल मोह हुई जिसे भगवान राम के बाल लीला में कागभूषण जिला भगवान राम के वन लीला में मां सतीला भगवान राम के प्रेम लीला में चित्रकूट में जयंतला भगवान राम के रण लीला में गरुड़ जिला और आज वही भगवान के लीला में देव ऋषि नारद का मोह हो जाते और एक कारण भैया दूसरा ग्रंथ मन में कोई मोह की चर्चा नहीं होए लेकिन नारद मोह की जिन चर्चा ही ना मानस में भी होए और श्री महापुराण गाथा में भी होए। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। काबर विशेष कारण है नारद जी के जीवन के मोह होते कैसे होए तो आओ ये प्रसंग से जुड़ा। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती ला सुनावत है भरद्वाज जी या केवल कमने हितेन भरद्वाज जी ला सुनावत है कि हे भरद्वाज जी सुन कि कहां हूं राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहो भव वंजन रघुनाथ जसो तुलसी तजी मान मद कि मान और मद ला छोड़ करके भगवान राम की गाथा ला सुन के एक बार की बात है कि हिमगिरी गुहाती की पावनी और बह समीप सुर सरि सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा और देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत के बहुत पवित्र गुफा जेकर समीप में मां गंगा जी हितेन सुंदर कलकल करते हुए बहते और सुंदर से पवित्र सुंदर स्थान ला आश्रम ला देख करके नारद जी ला बड़ा प्रसन्नता होती सुहावना लगते और देखा ये सुंदर स्थान में देव ऋषि नारद हितेन भैया भगवान के अखंड समाधि में लगे के विचार और जिज्ञासी संत पूछी अरे भाई देव ऋषि नारद ला श्राप मिले
कि दो घड़ी से ज्यादा समय तक वो कोई जगह ठहर नहीं सके महाराज दक्ष के श्राप। तो देवऋषि नारद के जीवन में समाधि लग जाना, एक जगह स्थान में भगवान की भक्ति में लग जाना, ये तो विचित्रता है ना। ते विचित्रता नहीं भैया कि बोले महसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय ही जस रघुपति करहे जब सो तसत ही छन होई। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान जैसे जिक्र लिए कर देते ना, बोला वही समय होना पड़ जाते। इस संसार में ज्ञानी होते घलों मूर्ख हो जाते और मूर्ख कहते ज्ञानी बन जाते। ये भगवान जब चाहते तब हो जाते। वैष्णव देव ऋषि नारद के मन में एक जगह सुंदर स्थान न देकर के भगवान के अखंड समाधि धारण करे के विचार और भगवान के समाधि में लगे थे भैया। तो देव ऋषि नारद है भगवान के ध्यान में लगे हैं। तो कौन है? तो परम वैराग्यवान। परम वैरागी के जीवन में परमात्मा तत्व के प्राप्ति और भगवान के ध्यान में लगी। तो अब देखो देव ऋषि नारद भगवान के ध्यान में लगे, बहुत बढ़िया बात है। भगवान के भजन पूजन जीवन में होना चाहिए और अखंड समाधि में लग जाना तो सीधा सीधा ब्रह्म तत्व में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और तब भगवान की लीला कहा जाए कि देव ऋषि नारद की तपस्या देख करके देवराज इंद्र के इंद्रासन डोले वर लगे। देवराज इंद्र डर गए। अरे ये संसार में जब जब कोई भी तपस्या करते ना तो सबसे पहले डर कौन होते? तो देवराज इंद्र होते। देवराज इंद्र ज्यादा डर होते कि कहीं ये तपस्या करते, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और वरदान मांग रही तो कोई मोर इंद्रासन लक्षण मांग ले। इंद्रासन के बहुत लालसा है देवराज के जीवन में से जुड़े हुए, और एक कारण इंद्रासन के लालसा में देवराज इंद्र देव ऋषि नारद वैराग्य के जीवन से ऐसा सोचते कि कहीं वो इंद्रासन की प्राप्ति ना चाहत हो। ये देवराज इंद्र की गलत सोच है, जेकर जीवन में कोई प्रकार की चाहना नहीं है भैया। आज जो एक पतला पाकर के का करी, वो तो भगवान के नारायण के नाम जपने वाला है। तो देवराज इंद्र कौन लभिस्थे? तो काम देव लभिस्थे। देव ऋषि नारद के समाधि लाभ करे। वास्तव में दाई याद रखन, इस संसार में अगर आप और हम काम राम से अगर कोई दूर कर सकते तो काम एक कारण कई रखे कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाव। इस संसार के आकाश मंडल में जैसे आप देखो दाई, जब सूर्य उगे थे तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे, रवि अर्थात सूर्य। आज जब भी आकाश में जब चंद्रमा के उदय होते तो सूर्य दिखाई नहीं दे, जब रजनी उठे तो रवि नहीं दिखाई दे, जब रवि उठे तो रजनी के कोई अस्तित्व नहीं रहा है। तो वैसे काम और राम है। आज राम के ध्यान में लगे तो काम है तेन राम से दूर करे। काम देहते अपन बसंत तोला प्रकट करके देवऋषि नारद की समाधि ला भंग करना चाहते, तपस्या भंग करना चाहते, लेकिन भंग नहीं कर सके भैया। जा पर कृपा राम के होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जिकर पर राम की कृपा है वहां काम के कोई काम नहीं हो सके। तब देवऋषि नारद जिकर तपस्या नहीं दिगत है तब काम का करते। जब लड़ाई करते करते कोई आदमी हार जाए ना तो हार जाए तो अपना आपला ओकर समक्ष सम्मान रखे बर, मान रखे बर ओकर चरण में गिर जाना चाहिए। और वैसे आज काम देव ऋषि नारद के चरण में गिर गए, दंडवत गिर गए और त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। देव ऋषि नारद हते अनायास भगवान की लीला से समाधि से जाग उठे। देव ऋषि नारद कथे कामदेव तय, हाँ प्रभु मैं आपके चरण में आऊं मोर रक्षक कर। देव ऋषि नारद कथे अरे मैं आपकी रक्षा कैसे करूं? आप कौन सी गलती करे हो जो मोर शरण में आओ? तब कामदेव कथे कि हे देव ऋषि मैं देवराज इंद्र के कहना मान करके आज आप जिन भगवान के ध्यान में लगे रहो वो ध्यान से हटाए बर आज मोला देवराज इंद्र भेजे हैं और मोय अपन समझते माया ना प्रभाव करे हो
बसंत ऋतुला प्रकट करके काम से आप डिगाने चाहे हो, लेकिन आप की समाधि ला मैं डिगा नहीं सकूं। अब मैं आपके शरण में हूं, आप और रक्षा करो। और यही प्रणाम देव ऋषि नारद के जीवन के परिणाम बदल दिस। बोले लखन से रामचंद्र की जय। जैसे सती के जीवन में हो रही, आप जानते हो ना, सती के जीवन में कि एक बार जुगमाही सम गए कुंभद ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ के साथ में मां सती की ऋषि कथा सुनेबर अगस्त मुनि तेन भगवान परमात्मा जान करके संसार के पिता और संसार की माता जान करके उकर प्रणाम करिस। वही प्रणाम तेन मां सती के जीवन के परिणाम बदल दिस। काबर वो संशय करिश करे जे राम कथा सुने बराहन वो संत हेते स्वयं भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करथे, मोरो प्रणाम करथे। ते राम कथा के अच्छा वक्ता नोहे ये संशय हो गए मासतीला। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन तहां रहे कि ना था, मुनीशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब विदा मांग के चली तो उस समय संत की ये गिरजा नो है, माता भवानी नो है, बल्कि कोने तो दक्ष की बेटी दक्षता जी कर जीवन में, अहंकार जी कर जीवन में ये दक्ष कुमारी। और यही जीवन के मोह भैया कि आज भगवान की कथा ला सुन करके, भगवान की गाथा ला सुन करके भी जे अनायास ओकर ऊपर संदेह करे। और एक बात भगवान कोला माया के इस मास कीला कि सती तय आज मोह करे एक संत के जीवन से, एक संत के कर्म से, तो जा मोह अब तोला माया दिखा। तो भगवान माया प्रेरित कर दी भैया मां सती के जीवन में और संदेह हो गए। भगवान यही समय वनवासी वेश धारण करके सीता ला चिल्लावत ये भगवान लीला करिस। आंख से अश्रु के धारा बहाते कि हे खगमरे के हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मरे गनैनी। पहाड़ पर्वत नदी नाला पशु पक्षी ला पूछत हे भगवान हे तुमन कोई सीता ला देखे होगा। ऐसा विचित्र लीला ला जब देखी तो मां सती होते भ्रम से और डूब गए भैया। ये जीवन के सबसे बड़े मोह और जेकर कारण का हुई आप सब जानते हो, मां सती ला देह त्याग करना पड़ी। एक कारण संसार में कथे कि मोह तीन प्रकार से होते, एक साध्य मोह, दूसरा कष्ट साध्य मोह और तीसरा असाध्य मोह। साध्य मोह के निवारण जल्दी हो जाते, कष्ट साध्य के निवारण होते कुछ दिन, एक महीना या कुछ समय के बाद होते, लेकिन असाध्य मोह के निवारण केवल और केवल मरणोपरांत होते। बोले लखन से रामचंद्र की जय। और जे मां सती ला मोह से वो असाध्य मोह हरे जी कर कोई इलाज नहीं रही, जी कर कारण सती ला देह त्याग ना पड़ी। ते मोह की गाथा आए क्या देव ऋषि नारद के जीवन में काम देव के प्रणाम ही होकर जीवन के परिणाम बदलते। ओला होकर जीवन में अभिमान के अहंकार हेते अंकुर हो गए। और अंकुर जब होते तो का करते, आओ ये प्रसंग में चर्चा करबो। एक पहले एक भजन करन बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोल दे जरा चंद्र दे की जय। मोर मंडला मोर मंडला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर मंडला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं,
रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तुर भी चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तुर भी चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं। मोर मन लाला छुपावे नहीं तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मोर मन लाला छुपावे नहीं तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मोहमाया वापस ही नैया तेरा कपार लगा गवा। कैसे मैं तोला भुलावा प्रभु कट कट माथे समाए गवा। मोहमाया वापस ही नैया तेरा कपार लगा गवा। कैसे मैं तोला भुलावा प्रभु कट कट माथे समाए गवा। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मैं क्या करूं। मैं तोर दासित स्वामी प्रभु सबके पालनहारी। मैं तोर आशिक दीवाना प्रभु सुन लेते मोरो पुकारी। मैं तोर दासित स्वामी प्रभु सबके पालनहारी। मैं तोर आशिक दीवाना प्रभु सुन लेते मोरो तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मोर मन लाला छुपावे नहीं तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मोर मन लाला छुपावे नहीं तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। मैं क्या करूं तुर बिना चैन नहीं आवे राघव मैं क्या करूं। 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 बोल राधे रामचंद्र की जय।
जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। देवर्षि नारद के जीवन में भैया कामदेव के काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे हो मनोनो पापी। आज काम कला के कुछ काम नहीं चली तो कामदेव देवर्षि नारद के शरण में जब गिरना, तो आज अभिमान के अहंकार ही देवर्षि नारद के जीवन में हो गए। करे आज मैं कामला जीत गया, ये अभिमान देवर्षि नारद के जीवन में हो गए। लेकिन सच में बताइए भैया कि वास्तव में आज जे काम जीते के अभिमान देवराज इंद्र करते ओकर चलते देवराज इंद्र की कहना मान करके काम पे गिरी, काम देवराज इंद्र देवर्षि नारद के चरण में गिरे। देवर्षि नारद रहते काम देवरा पर चरण में जान करके काम जीते के अभिमान करते। तो कई मन कहे ये में सार्थकता देवर्षि नारद के जीवन की नहीं है, बल्कि काकर है तो स्थान के वो पवित्र भूमि के है। ये वही पवित्र भूमि हरे जिन में भगवान शिव जी है ध्यान मग्न रही। अरो समय तारकासुर नामक दैत्य के नाश के लिए देवता मन भगवान निवेदन करे ब्रह्माला की प्रभु आज देवर्षि जैसे आज भगवान की समाधि में लगे वैष्णव भगवान शंकर समाधि में लगे और तारकासुर नामक दैत्य के नाश आपको हो क्योंकि नाश भगवान शिव जी के पुत्र से हो। तो विवाह किसे हो तो काम देवला भेजेगी काम महतेन वैष्णव काम कलाला निपुण लेकर के ओकर समाधि लटिकाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर के समाधि नहीं लिखी, अंततः ब्रह्म चक्र में बाण संधान करी भगवान त्रिनेत्रधारी शिव जी के त्रिनेत्र से जब अग्नि की ज्वाला कामदेव के जल करके राख हो गए। राम नाम के प्रताप से वैष्णव आज यो सिद्धि जगह के कारण आज देवर्षि नारद कामला जीते हैं और अभिमान के सहित। अब देखो भैया ये प्रसंग के भाव है दाई, जैसे कोई लड़का 10वीं पढ़ा थे और 10वीं में बहुत ज्यादा 99% अंक लेकर के आए हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते यारे। आज हर साल अपना परसेंट नहीं आते, आज इतना परसेंट लाओ 99%। आज गर्व से फूला नहीं समाते काबर कभो 50 से ऊपर नहीं ला रही, लेकिन 99% जब रेसना तो आज अभिमान हो जाते। आज मैं 99% ला दूं स्कूल में मर क्लास में, तब लड़का के जीवन ला देखा होता लड़का ला जब वो ज्यादा परसेंट लाए अच्छा पास हो गए फर्स्ट डिवीजन से प्रथम आए स्कूल में क्लास में तो सबसे पहली बताए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए वो अपन दाई दादा के पास ना। पहला है स्कूल में रिजल्ट में बताए पहली काकर पास जाना चाहिए सर्टिफिकेट धर के अपन माता पिता के पास। लेकिन नहीं लड़का है गलती कर दी, का गलती करी जेन हर 10वीं में पूरा 100% लेकर के जेन पास हो रही ओ लड़का घर जावत काबर अपन आप ला दिखाए बर दे जिसने ते हर वो समय 100% में 99 से ज्यादा परसेंट ला रही 99.99% ला रही वैष्णव आज बहु 99% लाओ कि ओला दिखाए बर जाते। आज ही काम कौन करते हो तो देवर्षि नारद करते। सबसे पहले गीत कहाँ भगवान भोलेनाथ के पास काबर वही भोलेनाथ है ना जिन कामना जीते हैं। भोलेनाथ के पास में गीत प्रणाम कृष्ण की प्रभु आज मैं तोर समान काम जीत गए हूँ। इस संसार में केवल हम दोनों जनन कहा कौन है देवर्षि नारद। इस संसार में केवल हम दोनों जनन प्रभु आप काम ला जीते हो कर बाद में काम ला जीतने वाला मैं ये देवर्षि नारद के तब भगवान शिव जी की ही नारद जैन बारला आज मोला सुना हंसना मैं तोला हाथ जोड़ के विनती करत हूं देवर्षि ये बात ला तोरे तक रखबे भगवान श्री हरि ला जन सुनावे।
ये बात भगवान शिव जी की वही रखते शंभु दीन उपदेश हिते नहीं नारद ही सुहान भरतद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि भगवान शिव जी तेरी हित के रख शिक्षा दिस कौन लदेव ऋषि नारद ओकरे ही बर कि नारद तोरी एक रड़ी में तो शिक्षा देता हूं कि मौला बता लेकिन भगवान श्री हरि लक्षण बतावे। लेकिन नारद जी कहां माने भैया, नारद ने बात अच्छा नहीं करेगी लगी स्वाह प्रभु तय संसार में काम न जीते तो संसार में काम चलीस और आज मैं काम न जीते हो तो मोर नाम लते तोरे तक सीमित रखना चाहतस नहीं। ये बात मोला अच्छा नहीं लगी। नारद ने स्वयं भगवान श्री जी के उपदेश देते तब भरद्वाज जी मुनीला या कहते हैं कथे कि भरद्वाज जी देख भगवान के तमाशा देख कि संसार में हरि इच्छा भावी बलवाना। इस संसार में हरि की इच्छा ये होते जो भी होते वो हरि की इच्छा से होते। देव ऋषि नारद के जीवन में काम आगे भैया और ऊपर बाद में देव ऋषि नारद रहते काकर पास में गीस भगवान ब्रह्मा के पास में शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब विरंची के लोग सिधाए। भगवान शिव जी के बाद में ही अपन पिता ब्रह्मा के पास में गीस ब्रह्मा ला घलो किस पिताजी मैं आज काम ला जीत गया हूं। इस संसार में काम ला जीतने वाला भगवान शिव के बाद बोर नाम कहां थे। भगवान ब्रह्मा कथे नारद ये भगवान की माया है तय कामला जीत गए कथस। ये बात हम बोला बताहस लेकिन याद रख ये बात भगवान श्री हरि लक्षण बतावे काबर भगवान ब्रह्मा जानते भैया। भगवान ब्रह्मा है भगवान के लीला में माया में बहु हर भ्रमित हो गए। कब भगवान के ग्वाल लीला में। आप सब श्री कृष्ण धारावाहिक देखे हो। श्री कृष्ण धारावाहिक में रामानंद सागर के भगवान कृष्ण के पावन धार्मिक गाथा में ब्रह्मा हितेन जितना भी गौ ग्वाल रथे ओला अपन पास में माया के द्वारा ले जथे जितना गौ माता रथे मतलब अपन माया से अपन पास में ले जथे। लेकिन भगवान ऐसी लीला रखे भैया जैन जैन भगवान ब्रह्मा है लगे है वैष्णव वैष्णव पृथ्वीलोक में भगवान कृष्ण है यमुना के किनारे औला देते ऐसा माया देख करके ब्रह्मा मोहित हो जाते। अरे मैं सुदामा होकर जितना भी सखाए ओ मल्ला सबला मोर पास में लाकर के छुपा दे लेकिन भगवान के पास में ओ मन औ हावे कौन हरे। तब जानी इसके कोई साधारण बालक नोहे नंद के लाला है तो पार ब्रह्म परमेश्वर हरे। ये माया ना जानते ब्रह्मा है एकरे कारण वहु समझे भैया। लेकिन अब देखो होनी तो हो कर रहे या होनी ना होए ये संसार में कोई दूसरा होनी नहीं हो सके भैया जिन भगवान चाहते भी होते। देव ऋषि नारद के जीवन में पहुंच कहां एक बार कर तलवार बीना और गावत हरि गुण गाने प्रवीणा क्षीर सिंधु गौरी मुनिनाथा और जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार करतल बजाते हुए गान करते हुए मुनि नाथ हेते नारद जी हेते हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि के गुण गाते हुए कहां पहुंचते भगवान नारायण के क्षीर सागर में पहुंचते। वहां लक्ष्मी नारायण हेते सैया में शयन करते मां लक्ष्मी हेते चरण दबावत है वहां पहुंचते और तब हर्ष मिले उठी रमाने के तब बैठे आसन ऋषि समेता बोले विहसी चराचर राया बहुत दीन किन्हीं मुनिदाया। भगवान कथे नारद बहुत अच्छा बात है आज बहुत दिन में हंस काबर बहुत समय तक देव ऋषि नारद क्षीर सागर में नहीं गिरी थी काबर तो भगवान के ध्यान में लीन नहीं करता है। तो कहीं बहुत दिन में यहाँ नारद चला आसन में आसन धारण करके और तब भगवान हंस करके बोले बर लगे कि हे मुनिराज आज आप हर मोर दिनों पर आज दया करे
कुल्ला कहा थे भगवान नारायण स्वयं देवर्षि नारद कहा थे। याद रखना भैया, पारब्रह्म भगवान परमेश्वर क्षीर सागर में शयन करने वाला नारायण ये संसार में अपन से बढ़कर कौन न मानते तो संत न मानते। नौधा भक्ति में वर्ण करे है, सातवें सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। नौदा भक्ति में माँ सबरी लगी सबरी, इस संसार में मोर से ज्यादा कौन न मानना है तोला तो संत न मानना है। ये संसार न होते इसके मोर से बढ़कर इस संसार में कौन होते, संत होते, और संत के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होते। बोल राजा रामचंद्र की जय। तो आज संत पे देवर्षि नारद के सम्मान और ओला आशीष देते भगवान नारायण थे। और तब कामचंद नारद सभा से जल्दी प्रथम वर्ज शिव राखे, अति प्रचंड रणपति के माया, जय ही नमो असको जग जाया। अब भगवान शिव ओला पहले वर्ज रखे है, जैसे दायित्व दमन बरस्तिनी का अपन लेकला कह रे बेटा जिन बात तेरा मोला बताहस ओला कागरो जग झमकबे। आज अच्छा नंबर से पास हो बेटा, का होगी बढ़िया बात है, आगे क्लास में हो पास हो गए, लेकिन एकर प्रशंसा लाता है जगह जगह मत बता। लेकिन आज का करबे भैया, देवर्षि नारद रहते अपन काम ल जीते के सर्टिफिकेट ला जगह जगह सुनावत है। भगवान विष्णु के पास लो माया के प्रेरक बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक वो ब्रह्म शिव हरे जिकर प्रेरणा से माया है इस संसार में नचाथे वो माया कौन नचाथे तो कथे सज्जनों ब्रह्मा ब्रह्म नारायण है ईश्वर है माया ना नचाथे और माया है इस संसार में नचाथे। मैं और बोर तोड़ते माया जे बस की जीव निकाया। हम सब जीव माया की वशीभूत हैं और आज वही माया के छांव देवर्षि नारद के जीवन में होगी। काम न जीते की अहंकार होगी भैया, यह रे जीवन की माया के प्रवेश एक रे कारण मानस की प्रसन्न कथे कि भगवान होते अपन भक्त की रक्षा जरूर करते। याद रखना जिन भगवान के आश्रय रथे ना निश्चित है कोई न कोई रूप में आपला दर्द जरूर दही, लेकिन आपके कष्ट न भी हरी। भगवान अहंकार के दमन करते, जैसे मानस के कथा में लंका कांड में वर्णित है वो मानस के प्रसंग कि देखा भरत विशाल तेनि सरमन मानी, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगिता। भरत जी महाराज रात्रि के समय में अयोध्या के नंदी ग्राम में निवास करते हुए एक बहुत बड़े विशाल राक्षस के अनुमान करके बाण संधान कर देते। वो कौन है भैया? कब भरत जी के सोच गलत है कि वो निशाचर समझी नहीं, उसका अनुमान गलत नहीं है। तो का ये गलत है कि ऊपर में जावत है पर्वत ले लेकर के हनुमान जी जिन लक्ष्मण के प्राण बचाए पर पर्वत ले लेकर के जावत है वो निशाचर है। कदे बात सही है नहीं? बड़ा विचित्र प्रश्न है। का हनुमान जी वो जावत पहाड़ के वो निशाचर है या भरत जी के जिन कहा थे अनुमान लगे वो निशाचर? सही बात है, दोनों बात सत्य है। भरत जी की सोच कभी मिथ्या नहीं हो सका है। काबर भरत के समान इस संसार में कोई संत है ही नहीं, राम के भक्त है ही नहीं। जिन अर्थ धर्म काम रति गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदया वरदान नान। ये भरत जी महाराज धर भैया जिन राम के लिए जीवन के सर्वस्व त्याग कर दी। आज जो भरत का कोई धोखा हो सकते नहीं, जान क्यों निशाचर के प्रवृत्ति हितेन हनुमान जी के जीवन में हो गए। एक रे कारण भगवान हितेन एक लीला करी। अरे भाई जेन डहार ले आज हिमालय पर्वत में गेरी ओ डहार छोड़ करके भगवान राम की प्रेरणा से हनुमान जी उल्टा रद्दा में जिन रद्दा में नहीं गेरी और रद्दा से वापस आवत है। कहां? लंकापुरी की ओर। कौन से रद्दा से? अयोध्यापुरी की रद्दा से। हो सकते वही डहाले हनुमान जी जाती तो भरत घरों सहसा कर देती है नहीं, लेकिन जाए गरो डाले नहीं कि हनुमान जी महाराज आए गरो ही डाले आते। कौन डाले? अयोध्या के डाले। तो भगवान राम के एक लीला एक चरित्र है भैया कि हनुमान जी आज तो जीवन में अहंकार के अंकुर अभिमान के अंकुर रहते उग गए और नाश करूं मैं जरूर कावरते मोद परम। हनुमान के जीवन में अभिमान होकर भैया कि सुग्रीवला राम से मिलाने वाला कौन? मैं
सुग्रीव के प्राण बचाने वाला कौन? मैं 100 योजन समुद्र लांघ करके सीता के पता लगाने वाला कौन? मैं सीताला राम के संदेश सुना करके कर प्राण बचाने वाला कौन? तो मैं। आज लक्ष्मण रण क्षेत्र में बेहोश मूर्छित पड़े हैं और ओकर संजीवनी अगर कोई ले जाने वाला है तो कौन है? मैं। आज मैं के अहंकार के दमन भगवान राम का कार्य करना चाहते तो एक संत के द्वारा ही करना चाहते कि हनुमान तय झन समझ की तय मोर सबसे बड़े भक्त है। इस संसार में तोर से भी मोरले परम भक्त है कौन? मोर भाई भरत है। और एक कारण भरत अहंकार के कारण निशाचर के अनुमान करीश और बाण की संधान करीश और ओकरे जब बाण लगती संत के बाण तो निश्चित है हनुमान जी के जीवन से अभिमान हो जाते। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तो आज अभिमान हो गए, अहंकार हो गए का के तो देव ऋषि नारद के जीवन में काम तो काम के जीते के अहंकार होए विनाश कैसे होही? तो भगवान लीलाधारी भैया और मानस के ग्रंथ के अंत में जिन गोस्वामी जी महाराज लिखे काम ही नारे प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। के संसार में काम जिन जीते हैं, काम के जिन अहंकार होए और काम के जब जीवन में आते तो कौन प्यारी होते? तो कथे स्त्री है, नारी जाति है। और एक कारण भगवान की लीला करते हैं नारी पात लड़ी करके विश्व मोनीला प्रसंग का बताते। आओ ये प्रसंग में चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल दे श्यावर चंद्र की जय। पार लगा दे मोला तरसत हावे चोला वो पार लगा दे मोला तरसत हवे चोला भव बंधना महा फंसेगा तोर भक्ति महा खोगे हो। तोर भक्ति पर गुराई मन अर्पण करेगा तोर भक्ति पर गुराई मन अर्पण करेगा पार लगा दे बोला तरसत हवे चोला पार लगा दे बोला तरसत हवे चोला भव बदनामा फंसे हो तोर सुरतमा खोगे हो हाय जहाँ तोर भक्ति मा खोगे हो हाय जहाँ तोर सुरतमा खोगे हो तोर भक्ति पर घुराई मन अर्पण करेगा तोर भक्ति पर घुराई मन अर्पण करेगा पार लगा दे बोला तरस
सत्य गावे चोला पार लगा दे बोला तेरी सत्य गावे चोला पाव बदनामा फंसे हो तोर भक्ति मखोगे हो हाय जहाँ तोर सुरता मखोगे हो हाय जहाँ तोर भक्ति मखोगे हो। अंतसमा सबके तय समाए सबके साथ माँ बसते घर में ओ कर्म मत संगी मनला प्रभु संग लगा ले अंतसमा सबके तय समाए सबके साथ माँ बसे घर में ओ कर्म मत संगी मनला प्रभु संग डाले कब जन छूटे संगी बाप जन के डोरी कब जन छूटे संगी बाप जन के डोरी कट कट माए बसे तोर सुरता मखोगे हो हाय जहाँ तोर भक्ति मखोगे हो हाय जहाँ तोर भक्ति मखोगे हो। बाहिर तोर संग साथी हो ही जब ले ओरे यारी है नाम लाए तेरा बसाले दिव्या के कर दुआरी भीतर बाहिर तोर संग साथी जबले ओ जियारी कब जन छूटे संगी बाबा जन के डोरी कब जन छूटे संगी हाँ बाबा जन के डोरी कट कट माए बसते तोर सुरता मखोगे गो हाय राम तोर सुरता मखोगे गो हाय राम तोर भक्ति मखोगे गो हाय राम तोर भक्ति मखोगे गो तोर भक्ति बड़ा घोराई मन अर्पण करे हो तोर भक्ति बड़ा घोराई मन अर्पण करे गो पार लगा दे बोला तरसत घावे चोला हाँ पार लगा दे बोला तरसत घावे चोला भाव बदनामा फंसे गो तोर भक्ति मखोगे गो हाय तोर सुरता मखोगे गो हाय तोर भक्ति मखोगे गो हाय तोर सुरता मखोगे गो हाय तोर भक्ति मखोगे गो हाय तोर भक्ति मखोगे गो बोधराज चंद्र की जय।
मानस प्रेमी सज्जनों, पावन कथा प्रसंग नारद मोह के पावन से कथा प्रसंग चलत। तो मोह की विशेषता का है, जिन मोह की चर्चा हम बार बार करते हैं कि भैया नारद मोह हो गए, तो मोह के अर्थ का होते तो संत भैया मोह के अर्थ होते जान बोझ करके भी अनजान बन जाना। जैसे रामचरितमानस में लंकापति रावण लेकिन वो मोह के प्रतीक रावण लही देख करके समझना है कि जीवन में मोह काला काला है। रावण के जीवन ला देख ले तबे तो कहिस कि मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पाकार अजित काम विश्राम हारी, कि मोह के मूल प्रतीक के रावण जेकर परिवार है कौन कौन, तो अहंकार के स्वरूप कर भाई हरे कुंभकर्ण है, काम के समान होकर बेटा हरे मेघनाद काम के प्रतीक, और वासना के प्रतीक हरे सुपनखा रावण की बहनी। ये परिवार है। तो जेकर जीवन में मोह आथे ना, ओकर जीवन में विकार थे, आज थे काम आथे, क्रोध आथे, वासना आथे और अहंकार आथे। ते मोह के परिवार मोह सकल व्याधि करमोला और तीन के पुनि उपजहि बहुसूला। रावण ने देख ले मानस प्रमाण देथे, रावण ने बहुत जन समझे मानस कार्म कथे कि 14 व्यक्ति हेते, 14 पात्र हेते, 17 बार में समझे, लेकिन रावण मानिस का नहीं। रावण जाने नहीं ऐसा बात नहीं है, रावण जानत नहीं। हर जगह संकेत मिली सोला, सीताहरण के समय भी संकेत मिली इसका कि खर दोषम सम्मोहि बलवंता और तीन को मारे न बिनु भगवंता। रावण की वाणी है, हर मानस में चित्रण है। अरे खर दुसल्ला मारने वाला कोई साधारण क्षत्रिय राजकुमार नहीं हो सके, बल्कि वो कौन है, तो स्वयं भगवंत है। तो राम के चरण में आ जाना रही, लेकिन नहीं जाने जरूर, लेकिन रावण मानिस नहीं आरो कर स्त्री के हरण कर ली। तो ये मोह है जानकर के भी अनजान होना, ये मोह इदाई। अब मोह है साधारण भाषा में कैसे समझन, हम सब के जीवन से लेवन। एक गांव रहा है, वो गांव में एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति रहा है। वो धनवान व्यक्ति के पास में अथाह संपत्ति रहा है, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी खजाना और बहुत जमीन जायदाद घरोरी। अब वो व्यक्ति के जीवन में जीवन के पड़ाव जिन्हें अंत समय आगे गया, वो व्यक्ति सोचते कि हे प्रभु, इस संसार के नियम है कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, एक अकेला आया संगी एक अकेला ही जाएगा। वो धनवान व्यक्ति सोचते कि मोर धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सोना चांदी खेती खार का काम के भगवान एकर से अच्छा इला दान कर देते। गांव में ढिंढोरा पिटवा दी कि जेन जेन ला कल सुबह वो धनवान व्यक्ति के पास में जाना है, जेन जेन चीज की आवश्यकता है ओला आप ले सकते। तभी गांव में एक 80 साल की डोकरी रहा है, जिन लौटी धर के रहेंगे। और डोकरी के मन में जब मुनियादी सुनी से कोतवाल के द्वारा, तो डोकरी के मन में भी लालसा हो गए। हाँ, महू काली वो धनवान व्यक्ति के पास में जाऊं, जिन गांव के राजा हरे ओकर पास में जाऊं और महू अपन मनोकामना पूरा करूं। बड़े सवेरे तैयार होकर के वो डोकरी है राजा के पास में। राजा कथे महाराज तुम मुनादिल सुने हो, महू कुछ मांगे बरा हो, महुला कुछ इच्छा है। राजा कथे देखा था तो 80 साल के डोकरी हो सकते एक आखिरी जीवन के लिए पैसा कौड़ी नहीं होई, काबर ये अति कुंभा में कमा नहीं सके, तो इला पैसा की जरूरत नहीं। ऐसे राजा सोचते थे। लेकिन डोकरी का कथे जानते दाई, डोकरी कथे राजा मोला का चाहिए सुना दाई, का चाहिए तोला। डोकरी कथे महाराज मोला पैसा कौड़ी सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। तदाई तुला का चाहिए? कथे राजन मोला खेत चाहिए। कथे दे 80 साल के डोकरी का कथे मोला खेत चाहिए।
आज का जवान भाई मला किसान भैया मला पूछ ले, आज का जवान भाई मन नहीं मिले खेत देवर तो भारा बाधी बर। आज किसानी काम करे बर नौजवान साथी मजदूर होते। आज वो 80 साल के डोगरी हेते कथे महाराज मोला सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए बल्कि मोला खेत चाहिए कथे। तब राजन कथे के चाहिए दाई तोला कही तो डोगरी का कथे। डोगरी सोच सकत नहीं मोर खाए पीवर एक एकड़ चाहिए कि, लेकिन नहीं डोगरी का कथे दाई। डोगरी कथे राजन मैं सुबह से लेकर के शाम तक जितना अगन खेत का नाप खेत में रेंग हूं वो खेत मोर नाम में कर देवे। राजा कथे ठीक है अच्छा बात है ते सवेरे से लेकर के जितना खेत नापे वो तोर हो जाए। जे लौकी धर के रेंगा थे राजा सोची का करे 1-2 एकड़ खेत में रेंगी डोगरी खुदे थक जही कहत राजा। लेकिन नहीं भैया अब डोगरी हेते राजा की आज्ञा मिली घर में रात हुई। डोगरी हेते सवेरे इंतजार करते सुबह के रात के बेरा में। सुबह जैसे होई बिना नहाए खाए डोगरी हेते पहुंच गए कहां जिन प्लाट रहे राजा के खेत हेते लगे रहा ओकर पास 1000 एकड़ खेत रही जाए। डोगरी हेते पहुंच गए और राजा घलो आज्ञा दे दे रहा है कोला अपन मुनि मिला तय जावे भैया डोगरी के एकड़ खेत नापियो होला डोगरी के नाम कर देवे। अब डोगरी के जीवन के मोह मिलाए। डोगरी हेते ना तो चल सके ढंग से लाठी टेक करके चलते जीवन की चाह देख खेत पाना चाहते। यही तो जीवन के मोह है। अज्ञानता जान करके भी कि जीवन में खेती नहीं हो सके लेकिन खेत के चाहना लेकर के डोगरी पहुंच गए खेत में बिना नहाए खोरे डोगरी नापे के चालू करे। मुनिम घलो पीछू पीछू रेंगा थे डोगरी रेंगत 9 के बजे तकले डोगरी हेते 20 एकड़ में रेंग डरी जाए। कितना एकड़ 20 एकड़ डोगरी ला। अब भूख लगी इस काबर बड़े सवेरे लगे हैं डोगरी सोचते 9 बजे है अगर मैं जाकर के नहाऊं खाना बनाऊं और खाना खा के अगर आऊं तो उसका समय तक 20 एकड़ हेते मार खा जाही कहते कोना डोगरी। डोगरी हेते सोचती तार नी जाओ आज मौका है 20 एकड़ खेतों न पाजी ते कल डोगरी हेते नहाना खाना छोड़ दी नापे लजात है कितना नाप डरी 2 बजे तक ले 50 एकड़ नाप डरी डोगरी हेते। अब 2 बजे जोर फिर भूख लगी डोगरी फिर सोचते खाना खा लेते का दई बिना नहाए कथे कोना डोगरी है। लेकिन डोगरी फिर गवाही नहीं जैसे ओकर आत्मा लालच कथे नहीं अगर अभी जाऊं तो अभी तो भूख में इसने मरत हो जावत आधा घंटा हो जाई नावत खावत 1 घंटा फिर आवत आधा घंटा अपना बेर में तो 20 एकड़ न पाजी। डोगरी खाना पीना ला छोड़ दी। दोपहर के बाद फिर चलना चालू करी 2 बजे के बाद चलत है डोगरी चलत है। संझा के बेरा हो दाई डोगरी हेते 99 एकड़ खेत नाप डरी बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अब बेरा हेते ढलने वाला सूर्यास्त होने वाला है। डोगरी सोचा थे 99 एकड़ हो गए सूर्य हेते नबक तबक बुड़ने वाला है तो क्यों ना 1 एकड़ और नाप लिया जाए। समय कम है अब डोगरी हेते 100 एकड़ करे बर हिम्मत करी। डोगरी हेते वो खेत में जल्दी जल्दी रेंगत रहा है रेंगत देखे सूर्य अबक तबक डूबने वाला है वो 1 एकड़ पूरा नापना है। डोगरी जावत है लौठी छोड़ दी दौड़े चालू कर दी। डोगरी हेते दौड़ा जावत दाई मेड़ के तीर में बड़े जन ढेला परे रहा है और ढेला में डोगरी पट के गिरीस और डोगरी है के प्राण उड़ के बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। अब तुम बताओ दाई डोगरी हेते के खेत नापी के करना पीसो लेना गा दीदी मन बताया घरों ने के करना पी डोगरी खेत दाई मन सोचत होई डोगरी 100 एकड़ नाप डरिस गात हित पता था सीके मुनि मां करके पता थी राजन डोगरी 100 एकड़
लेकिन डोकरी जिंदा नहीं है, डोकरी हते जिकर प्राण उड़गी की बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। राजा कथे ऐसे कर मुनि डोकरी मर गए, केवल और केवल 3 गज जमीन 3.5 हाथ की जगह चयनित कर दे वो 100 एकड़ में और डोकरी ला जिकर समाधि बना दे की बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। ये जीवन की सच्चाई है। जेला जान करके भी हम आज संसार माया मोह के संसार घूमथन, माया के समुद्र में डूबकथन। आज एक दूसरे ला मार काट करथन, एक दूसरे के व्यापार में कहा जाए या कोई भी पद प्रतिष्ठा में कहा जाए, एक दूसरे ला नीचा दिखाथन। ये हमारे जीवन के अज्ञानता, यही तो मोह है। जिला जान करके भी हम अज्ञानता बने बैठे हैं। नी जानना तो अज्ञान कहे जा सकते, लेकिन जिला जान करके भी हम इस संसारिक जीवन में अपना डुबो देहन, माया के संसार में केवल और केवल मानव से लड़ाई करथन। ये जीवन के मोह है। आ डोकरी ला 100 एकड़ ने भैया केवल और केवल 3 गज जमीन मिली, ये जीवन के मोह है। आज देव ऋषि नारद के जीवन में भैया मोह हुए काकर काम जीते। अब देखो मानस के कथा में दाई में सोचत हो कैसे का देवरी वाला मन आए हते बेले कथा कहा थे को कना खसवावत भलो नहीं की के। लेकिन मैं कहना चाहूं दाई, ये मानस के आयोजन मनोरंजन के आयोजन है, बल्कि मनोरंजन की कथा है। आज हमार मानस की आयोजन काबर होते। अरे आप हंसाना है, गुदगुदाना है तो आप मोबाइल देखो, टेलीविजन देखो, लैपटॉप देखो, उसमें आप हंसी और गुदगुदा आप लाभ मिल सकते हैं। लेकिन ये मानस के आयोजन कोई हंसाए गुदगुदाए के आयोजन न है, बल्कि मानव जीवन ला दशा और दिशा ला सुधारे के आयोजन है। राम मानचारित ग्रंथ है। हमला समझना है कि हमारे जीवन में भूल कहाँ है। का वास्तव में राम मानस दर्पण के जिन कथा चला थे, का वास्तव में नारद के समान हम मन के जीवन में इतना स्थिति है कि हम जब भगवान हमला मनुष्य तन दे है। कौन से तन कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जहि परलोक सवारा। आज हमला बड़ा भाग्य से मनुष्य तन मिले हैं। आज एक उदाहरण है। आज कोई भाई या बहनी के जीवन में एक कनक दुख आते ना तो आज आत्महत्या करे पर लग जाते। काबर मनुष्य जीवन के कोई बापू गार दे दी या कागरों से झगड़ा हो गए या जीवन में पैसा के अभाव है तो आदमी आत्महत्या करते। तो सोच के देखो दाई, आज एक जन्म में तेहर अपन दुख ला सहन नहीं कर सकत है। अरे एक बाद ते फिर 84 के चक्कर में जावे, अनेक जीव जंतु में जन्म लेवे, पशु पक्षी के रूप में जन्म लेवे। तो बता का वो संतुलन सहन कर सकथस। आज तोर लौकिक जीवन में देखथस तोर सामने मां कुत्ता बिलाई अनेक प्रकार के पशु होते, कैसे घूमते, कैसे ओकर जिंदगी बीतत है। हम कभी सोचे हन कि अगर वास्तव में हमारे जीवन में मनुष्य जीवन में कर्म नहीं होई, भगवान के भजन नहीं होई, तो हमला वो स्थिति में आना पड़ी, हमला वो जीवन जीना पड़ी। तो हमें मनुष्य जीवन है संत कथे बड़ा भाग से मिले हिदाई। तो हम नहीं खोवन बल्कि राम कथा से जोड़न, हमारे जीवन ला राम से जोड़न, तब ये जीवन से जीवन की सार्थकता है। आज देव ऋषि नारद के जीवन में काम आहे और काम ही नारे प्यारे जिनी काम के कारण और कौन अपन जीवन ला पतन की गर्त में लगे हैं। ये प्रसंग में चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोल रजरा श्यावन चंद्र की जय। माया बदरिया मगजरा था करके तहा बनबारी, भक्ति बिना जीना बिरथा है।
सुन ले न राम कहानी, राम है आशा है, राम है सासा, आ जाना संगी हो, आ जाना संगीत राम द्वारे। ताली बजा के माया दरिया में गिराता करके तह बन बारी, माया दरिया में गिराता करके तह बन बारी। भक्ति बिना जीना बिरथा के आ जाना रब दुबारे, रब के आशा रब के साथ मन लाला गाने राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी 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 राम दुआरे। माया बदरिया माँ गिजराता करके तह मद बानी, भक्ति बिना जीना बिरथा गे सुन लेना राम कहानी, राम के आशा राम के सासा आ जाना संगीत राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी 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 राम दुआरे। जेना भजना भक्ति बिना उम्र भागे गिन गिन गिन, रामे भजन तह सुन ले संगी वरना हवे सब लाए के दिल। हाँ जेना भजना भक्ति बिना उम्र भागे गिन गिन गिन, रामे भजन तह सुन ले संगी उम्र भागे के दिल। राम गया राम साता आ जाना संगीत राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी 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 राम दुआरे। जिंदगी मिले मुश्किल माया ठहवे झमेला, राम कथा तह सुन ले संगी लगे हवे मनस मेला। हाँ जिंदगी मिले मुश्किल माया ठहवे झमेला, राम कथा तह सुन ले संगी लगे हवे मनस मेला। राम के सासा आ जाना संगीत राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी 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 राम दुआरे। माया बदरिया माँ गिजराता करके तह मद बाने, भक्त बिना जीना बिरथा गे सुन ले राम बहारे, राम के आशा राम के
साथ आजारा संगीत राम दुआरे रे संगी 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 राम दुआरे बोल श्यावर राजा चंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, देव ऋषि नारद के जीवन में काम के आगमन के कारण भगवान एक माया रची। माया के नगर जहाँ के राजा सीन निधि जेकर सुंदर से बेटी भगवान की माया रूपी विश्व मोहिनी। ये रचना कागर लिए रची है तो देव ऋषि नारद के लिए। कावर काम जब जीवन में आती तो कौन प्यारी लगती तो कथे नारी रहते। और आज काम कहते कि अहंकार करे ही ना, कामा ही नारी प्यार जिनी कामीला इस संसार में नारी रहते बहुत प्रिय होते। जैसे मानस में भैया अनेक के जीवन में काम के आगमन हो होकर जीवन के पतन हो। जैसे महाराज दशरथ जीवन में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कहां? अयोध्या में अपन बड़े बेटा ला राजा बनाओ के सोची, राम राज्य सोची महाराज दशरथ। लेकिन राम राज्य के चाहना करके ओकर विचार लेकर के सर्वप्रथम कहां चलिस महाराज दशरथ तो कहीं सांझ समय साधन नृप गया के कई के पास में के कई को ने भैया। तो संत मन कहते ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति से की गई वेदो दशरथो नृपा। वेद के साक्षात मूर्ति महाराज दशरथ ज्ञान शक्ति कौशल्या उपासना के प्रतीक मां सुमित्रा के कक्ष में नहीं गई बल्कि क्रिया शक्ति के कई के पास में गई और क्रिया से ही काम जोड़े और एक कारण ओकर प्रति आसक्त में होकर के महाराज दशरथ के जीवन से भैया जब कई के बाद में आज थे बोला प्रसन्न करना चाहते और यही तो कारण मन थे ना राम राज्य हिते राम वनवास में बदल जाते। बोले लक्ष्मण से रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ के जीवन से केवल राम राज्य ही नहीं बल्कि राम से हम दूर हो जाते और उस कारण महाराज दशरथ राम के बिना देह त्याग करना पड़ता है। का कारण है काम के कारण। एक कोई मुनि पराशर जिन अपन जीवन के समस्त सिद्धि ला प्राप्त करके आवत रहे दाई जीवन के प्रारंभ से के रहा सिद्धि प्राप्ति करे बर जीवन की बहुत बड़े सिद्धि ला लेकर वापस आत रही तो समस्त सिद्धि ला योग साधना के द्वारा भगवान के ध्यान के द्वारा प्राप्त करे रही। वापस जब आवत रही ना पीलावती संगे दी थी पराशर मुनि हिते काम के वशीभूत होकर के अपन सिद्धिला दास राज की पुत्री सत्यवती ला पाई के चाहना करें और ओकर से पुत्र के जन्म हुई। भगवान वेद व्यास के महाभारत कांड की कथा और यही काम की चाहना करी देव राजेंद्र रहते अहिल्या ला पाई के चाहना ओकरो जीवन के पतन होते भैया। आज देव ऋषि नारद के जीवन में घलो विश्व मोहिनी के माया में बंधा थे भगवान होते मायापति होते और अंततः ओकरे ही द्वारा ओकर माया की नाश करते ओकर अहंकार के नाश करते। जैसे पैर में चुभे कांटा ला पैर में चुभे रही दाई कांटा ला तो कांटा जिन गड़े है वो तो दर्द करते। अब कांटा ला निकाले बर हम लाऊ का करना है तो पीठ से या सुई से वो जगह ला औ होना है अर्थात और दर्द देना है।
तब कहीं जाकर के वो कांटा निकल ही और वो कांटा के दर्द से हम लोग मुक्ति मिली। बस वैष्णव भगवान थे देव ऋषि नारद के जीवन में और माया के लीला रस थे और यही माया के द्वारा पुनः वापस देव ऋषि नारद के जीवन से माया, देव ऋषि नारद का जीवन से माया मुक्त करते और यही माया के अधीन से देव ऋषि नारद थे जिन्हें भगवान वानर के रूप देते और ओकर कारण तो देव ऋषि नारद यही कारण है विश्व मोहिनी ला पाना चाहते थे, लेकिन भगवान मायापति स्वयं पहुंच जाते स्वयंवर में और ओकरे वर्ण करते विश्व मोहिनी थे देव ऋषि नारद के चेहरा खींचने तो वानर के और वही वानर मुख देख करके स्वयं ला जब शंभु के गण मन ओला दिखाते कि नारद पहले तो रूप देख तब तो विश्व मोहिनी होते बिहाव करेंगे अपन रूप ला जब झांकते जल में तो देखते वानर के मुख क्रोध हो जाते कि हे प्रभु के संसार में आज तक बहुत बड़े छलिया बहुत बड़े कपटी है, आज अपन स्वार्थ चाहता है, यही कारण है कि आप लक्ष्मी ला अपना ले और विष्णु भगवान शंकर ला दे लियो। आज मोह जेला चाहत रहे हो विश्व मोहिनी ला बोला मोह से दूर कर दो, बोला बिंद्र के रूप बना दे तो जा और श्राप है। आज जैसे मैं विश्व मोहिनी के विरह में तड़पत वह उसने आप एक संसार में नर रूप में आकर के पत्नी के विरह में तड़पना पड़ा और उस समय तो साथ करे बर को नहीं तो कौन यही बेंद्रा रूप देहस ना यही वानर मन तो काम आही इस बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे वो मनुष्य हो, ये मानस के प्रसंग के मूल भाव और जीवन अनमोल किस्मत दूसरा मौका नहीं देते, ये दुनिया अनजानों को पनाह नहीं देते। जिंदगी से कितना प्यार मत करना मानस के प्रेमी सज्जनों, क्योंकि मौत कभी किसी से रिश्वत नहीं लेती। ऐ मानव ते जीवन में कद को कमाले सोना चांदी हीरा मोती, ऐ मानव ते जीवन में कद को कमाले सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन एक बात याद रखना कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। ते काम आधन के जावे संसार के धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी सोना चांदी खजाना ला चाहिए जीवात्मा के संग तो जीवन के सत्कर्म और राम नाम के संकीर्तन। तो आओ एक भजन के संग सादर मन से विदा लेवो। बोल राजा रामचंद्र की जय। हेलो दर्शक दीर्घ से सोहर गीत की फरमाइश है। कल राम जन्म से निवेदन करूं हमार गायक भैया सोहर गीत के जिन आप मन चाहत हो और आजकल सोहर गीत चलते होला आप सब जानते हो छठी में चलते ओसन चल सकते, लेकिन हमन वो गीत ला ये मानस के मंच में नहीं चलाना चाहा। जिन राम जन्म के सोहरे आप कल सुनाई मानस मंडली वाला मन हमन एक भजन के बाद सादर मन से चंद्र की जय। और हमारे संचालक भैया का बोले अच्छा सा भजन चलाओ ऐसे करके बोले तो सादर निवेदन ताली बजाना है सब बोझला ठीक है ना, अभी मत बजाओ रहा निवेदन सब बोझल से ताली बजाना है, हाथ ला बटाना है, सेवा प्रदान करना है, भगवान राम जी तक जाना है। तो सादर निवेदन सबो जन से ताली बजाना, जब तक जन हो उतने जन से बोला था ठीक है ना। कौन कौन बजा हो हाथ उठाओ तो अतनी जन तो हो अतनी जन बजा हो। तो सादर निवेदन सबो जन से निवेदन और कहना है का कटेदा रतिया तो ये मोरे जिंदगी कैसे मैं बिताऊं तोरे बिना मोरे आँख के सुरता तोरे आथे आथे तोरे सुरता कैसे बताओ तोरे दिन सोहाथे फिर तोरे
अब हाथ लो चालो और सादर निवेदन सब जन से लास्ट भजन है काहे मोहन बिदलो को भैया मन से भी और संचालक भैया एकदम हंसत थे तो सादर निवेदन सब जन से एक बार जयकारा बोल रामचंद्र की और हाथ लो उठा के ताली बजाना है सब जन निवेदन है भैया हो प्रभु तोरे लीला बड़ा गमा परिजना प्रभु तोरे लीला बड़ा गमा परिजना तन झूम जाए रम मन गुण गुनाएना तन झूम जाए रम मन गुण गुनाएना प्रभु तोरे लीला बड़ा गमा परिजना प्रभु तोरी लीला बड़ा गमा परिजना निवेदन एक बार फिर से सब जन से यति भैया वाला भी औती बैठे कुर्सी तहु वाला भी सादर निवेदन है मन के बात में बताए लाथे सुनत हो जो मोर वाला मन के बात में बताए लाथे और कभू कभू ये गांव में रामायण सुने बर आला मन के बात का बता लाखे और कभू कभू ये गांव में रामायण सुने बर आला और कभू बिना कहे ताली बजा दे करो भाई बार बार जो जा लाखे तो सादर निवेदन सब जन से ताली वही बजाते हैं जिनके हाथ होते हैं ताली वही बजाते हैं जिनके हाथ होते हैं और चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं चना वही चबाते हैं जिनके दांत होते हैं और ताली वही बजाते हैं जिनके हाथ होते हैं तो सादर निवेदन सभी से एक बार हाथ उठा तन झूम जाए रम मन गुनगुनाएना तन झूम जाए रम मन गुनगुनाएना प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाएना प्रभु तोरे भक्ति हृदय में समाएना तन झूम जाए रम मन गुनगुनाएना तन झूम जाए रम मन गुनगुनाएना देखे बर मोरे नैना तर से आजा रामा मो देखे बर मोरे नैना तर से आजा रामा मो तरस दिखा के पार लगा दे नैया लाते वो तरस दिखा के पार लगा दे नैया लाते वो हाँ देखे बर मोरे नैना तर से आजा रामा मो बर मोरे नैना तर से आजा रामा मो दर्द का के पार लगा दे नैया लाते वो दर्द का के पार लगा दे नैया लाते वो प्रभु तोरे चेहरा मोरे नैना माधो नैना प्रभु तोरे चेहरा मोरे नैना माधो नैना अब मन बिदले वो आप से तो सादर निवेदन एक बार हाथ उठा के फिर से ठीक है ना गोड़ हाथ फिर आगे वो ऊपर देख के बैठे हैं तो सादर निवेदन एक बार भैया मन से भी जोरदार जयकारा बोल राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की और कहने का हलो है राम रमैया